ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 21। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षिणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। अर्थात भगवान कहते हैं, ये उस विशाल स्वर्गलोक के भोगों को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक में आ जाते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का आश्रय लिए हुए भोगों की कामना करने वाले मनुष्य आवागमन को प्राप्त होते हैं। इस श्लोक को साधक संजीवनी में रामसुखदास जी ने महाराज ने इस प्रकार समझाया है। स्वर्गलोक भी विशाल विस्तृत है, वहाँ की आयु भी विशाल लंबी है और वहाँ की भोग सामग्री भी विशाल बहुत है। इसलिए इंद्रलोक को विशाल कहा गया है। स्वर्ग की प्राप्ति चाहने वाले न तो भगवान का आश्रय लेते हैं और न भगवत प्राप्ति के किसी साधन का ही आश्रय लेते हैं। वे तो केवल तीनों वेदों में कहे हुए सकाम धर्मों यानी कि अनुष्ठानों का ही आश्रय लेते हैं। इसलिए उनको त्रयी धर्म शरण बताया गया है। गतागतम का अर्थ है जाना और आना। सकाम अनुष्ठान करने वाले स्वर्ग के प्रापक जिन पुण्यों के फल स्वरूप स्वर्ग में जाते हैं, उन पुण्यों के समाप्त होने पर वे पुनः मृत्युलोक में लौट आते हैं। इस प्रकार उनका घटी यंत्र की तरह बार बार सकाम सुख कर्म करके स्वर्ग में जाने और फिर लौटकर मृत्युलोक में आने का चक्कर चलता ही रहता है। इस चक्कर से वे कभी छूट नहीं पाते। अगर पूर्व श्लोक में आए पूत पापाहा पद से जिसके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं और यहाँ आए क्षीण पुण्य पदों से जिनके संपूर्ण पुण्य क्षीण हो गए हैं, ऐसा अर्थ लिया जाए तो उनको पाप पुण्य दोनों क्षीण होने से मुक्त हो जाना चाहिए, परंतु वे मुक्त नहीं होते, प्रत्युत आवागमन को प्राप्त होते हैं। इसलिए यहाँ पूत पापाहा पद से वे लिए गए हैं जिनके स्वर्ग के प्रतिबंधक पाप यज्ञ करने से नष्ट हो गए हैं, और क्षीण पुण्य पदों से वे लिए गए हैं जिनके स्वर्ग के पापक पुण्य वहाँ का सुख भोगने से समाप्त हो गए हैं। अतः संपूर्ण पापों और पुण्यों के नाश की बात यहाँ नहीं आई है। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओम कृष्णार्पणमस्तु।